आज हम बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे, जिससे बीपीएससी, बिहार दरोगा तथा अन्य एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने बिहार से संबंधित कई वीडियो को बनाया है। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके अन्य वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। हम एक एक कर यह जानेंगे कि किस तरह से प्रश्न बिहार से पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और कहेंगे कि यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत जो है बिहार का 2.86% है। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें बिहार का प्रतिशत जो है क्षेत्रफल का वह 2.86% है। ये कई बार जो है प्रश्न में पूछ लेता है। हमेशा ये छोटे बड़े एग्जाम में जो बिहार से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.86%। सर्व प्रमुख खाद्य फसल बिहार का क्या है, तो चावल है। याद रखिएगा, गेहूं नहीं है। सर्वप्रथम प्रमुख खाद्य फसल बिहार का चावल है। जलवायु जो है बिहार का वह मानसूनी है। यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि बिहार की जलवायु जो है कौन सी है, तो मानसूनी है बिहार की जलवायु। कुल वन क्षेत्र का अर्थ है कि बिहार की टोटल जो क्षेत्र है उसमें कितना वन का प्रतिशत है, तो 7.76%। ये कई बार बीपीएससी में, बिहार दरोगा में पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। हमेशा प्रश्न जो है यह पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी नदी जो बिहार से होकर गुजरती है वह गंगा है। बिहार में अन्य नदी भी हैं, जैसे कोसी है, घाघरा है, महानंदा है। इसके बारे में हम एक दिन डिटेल जब नदी से संबंधित वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। यह जान लीजिए कि बिहार की सबसे बड़ी नदी जो है वह गंगा है, और यह भी कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो बिहार में है वह जलोढ़ मिट्टी है। बिहार में जब हम मिट्टी पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन यह जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा बिहार में अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह कई एग्जाम में पूछा भी है। सबसे गर्म कुंड कौन सा है, तो सबसे गर्म कुंड बिहार में ब्रह्म कुंड है। इसको याद रखिएगा, सबसे गर्म कुंड अगर बिहार में कोई है तो वह ब्रह्म कुंड है। बिहार की कुल जनसंख्या, ये भी कई बार पूछा जाता है। कभी कभी प्रतिशत में भी पूछा जाता है, कभी कभी टोटल आंकड़ा भी पूछा जाता है, कभी कभी जो है दशमलव में भी पूछा जाता है। चलिए हम एक एक कर जानते हैं। कुल जनसंख्या जो है बिहार का 10,40,99,452 है। इसको आप एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है अगर ऑप्शन दिए जाते हैं तो बहुत करीब करीब दिए जाते हैं, उसमें जो है कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि बिहार की जो टोटल जनसंख्या है वह 10,40,99,452 है। लगभग 10.41 करोड़ बिहार की जनसंख्या है। अगर पूछे कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है बिहार का, तो 8.60% है। यह भी कई बार घुमा के जो है प्रश्न जो है पूछ लेता है, खासकर बीपीएससी में पूछता है। क्योंकि अभी 67वें बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो हो सके कि यहाँ से आपको वहाँ पे प्रश्न देखने को मिल जाए। तो ये जो है आपको याद रखिएगा। अगर कुल जनसंख्या पूछे तो ये याद रखिएगा 10,40,99,452। लगभग में पूछे तो 10.41 करोड़। अगर पूछे भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, तो 8.60%। जनसंख्या वृद्धि दर बिहार का क्या रहा है, तो 25.42% बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर रहा है। यह 2011 के आंकड़ा के अनुसार है। लिंगानुपात बिहार का क्या है, तो 918 जो है लिंगानुपात अभी बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार है, जिसमें शिशु लिंगानुपात 935 है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज कराएगा आपसे। लिंगानुपात का अर्थ होता है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है। वही शिशु लिंगानुपात का अर्थ होता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की संख्या में बच्चियों की संख्या, यानी बालक के संख्या के अनुसार बालिकाओं की संख्या। तो ये दोनों डाटा जो है कभी कभी आपसे
अलग अलग रूप में पूछता है प्रश्न के रूप में, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। लिंगानुपात पूछे तो 918 बिहार का है। शिशु लिंगानुपात अगर पूछे बिहार का तो 935 है। शिशु लिंगानुपात जो है बढ़ा है, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ा और घटा भी पूछ लेता है, पूछता है लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात में गिरावट दर्ज हुआ है या बढ़ोतरी हुआ है, तो बढ़ोतरी हुआ है। साक्षरता दर बिहार का क्या है, तो 61.80% है। बिहार में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो उसमें सबसे कम साक्षरता जो है वह बिहार का ही है, तो ये साक्षरता भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। पुरुष साक्षरता दर क्या है, तो 71.2% है। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। कभी कभी यह पूछ लेता है कि बिहार की कुल साक्षरता दर की अपेक्षा पुरुष की साक्षरता दर अधिक है या कम है, तो याद रखिएगा पुरुष की साक्षरता दर जो है अधिक है, 71.2 है। ये आपको एकदम याद रखना होगा। ये कभी कभी पूछ लेता है, एकदम क्रम से पूछ लेगा, और जो ऑप्शन देते हैं वह एकदम आसपास देते हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा। महिला साक्षरता दर पूछे तो 51.5% है। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश उसमें सबसे कम अगर महिला साक्षर हैं तो वह बिहार के हैं, और कभी कभी ये डाटा पूछ देता है तो इसको याद रखिएगा 51.5%, 51.5%। ग्रामीण जनसंख्या पूछ लेता है कि बिहार में कितना है, तो 88.71% ग्रामीण जनसंख्या है। वहीं शहरी जनसंख्या बिहार का जो है 11.29% है। देखिए शहरी जनसंख्या जो है सबसे कम हिमाचल प्रदेश का है, दूसरे स्थान पे बिहार आता है। भारत का जो जनगणना रिपोर्ट है वो 2011 का, वो हमने पढ़ाया है, वह मेरे प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है। आप जाकर भारत की जनगणना जो 2011 का है उसको आप देखेंगे तो वहाँ जो है आपको ये डाटा मिल जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन है घटते क्रम में, तो देखिए पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है और ये यहाँ पे पड़ता है, इसको बेतिया भी कहते हैं। इसके बगल में ही यहाँ पे गया है, दूसरे स्थान पे बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वह गया है, और तीसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण है, इसको मोतिहारी कहते हैं, जो ये पश्चिम चंपारण के बगल में है। तो याद रखिएगा दो सबसे बड़ा जिला बिहार का जो है उत्तर भारत में स्थित है, और एक जो जिला है जो दूसरे स्थान पे है गया वह दक्षिण भारत में स्थित है। कभी प्रश्न घुमा कभी पूछ ले, और ये हमेशा पूछता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले बिहार के कौन से जिले हैं, तो याद रखिएगा पहले स्थान पे पश्चिम चंपारण, बेतिया भी दे देगा, दूसरे स्थान पे गया और तीसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण जिसको मोतिहारी कहते हैं, क्षेत्रफल के आधार पे है। ये कई बार प्रश्न में जो है घुमा घुमा के पूछा गया है, इसलिए तीनों क्रम से पूछ लीजिएगा। कभी कभी क्रम से मिलाने के लिए भी देता है कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे कौन है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे कम क्षेत्रफल जो है वह शिवहर का है। ये शिवहर जो है यहाँ सटा हुआ है, सीतामढ़ी का क्षेत्र है, और ये जो है पूर्वी चंपारण है, उसके बगल में ये शिवहर है, इसका जो है सबसे कम क्षेत्रफल है। उसके बाद अरवल है, अरवल पड़ता है जैसे गंगा नदी यहाँ से गया तो यहाँ पे जो है सटा हुआ है, पटना से सटा हुआ अरवल है जो अभी जहानाबाद से अलग हुआ है, ये दूसरे स्थान पे है सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले में। और तीसरे स्थान पे शेखपुरा है, यह भी जो है यहाँ पे सटा हुआ है, ठीक है, नालंदा से सटा हुआ है शेखपुरा। तो याद रखिएगा कि अगर पूछे बिहार में स्थित है, अगर पूछे सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले तो उत्तर बिहार में स्थित है शिवहर, और दक्षिण बिहार में दो जिले हैं जो सबसे कम क्षेत्रफल में है, अरवल और शेखपुरा। तो ये आप क्रम से इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कभी कभी पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा बिहार में किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा पहले स्थान पे पटना है जो बिहार की राजधानी है, दूसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण यहाँ पड़ता है, और तीसरे स्थान पे मुजफ्फरपुर, ये यहाँ पे मुजफ्फरपुर पड़ता है। तो ये तीसरे स्थान में क्रम से पूछे तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वह पटना का है, दूसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण है, और तीसरे स्थान पे मुजफ्फरपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले पूछ ले तो सबसे कम जनसंख्या जो है वह शेखपुरा का है, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद शिवहर है और उसके बाद अरवल है। देखिए याद रखिएगा न्यूनतम जनसंख्या में पूछे तो शेखपुरा है, और क्षेत्रफल में पूछे सबसे कम तो शिवहर है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है इंसान, क्योंकि ये प्रश्न बार बार घुमा के पूछे जाते हैं बीपीएससी में, खासकर बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, ये खासकर ये पेटेंट
प्रश्न जो उनके हैं वो हमेशा ये सटा कर क्लोज देते हैं। शिवहर भी दे देंगे, अरवल भी दे देंगे, शेखपुरा भी दे देंगे, तो उस समय आपको कन्फ्यूज़न होगा, उसको याद रखिएगा। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अब सबसे ज़्यादा कहाँ बिहार में जनसंख्या का घनत्व है, तो यह शिवहर है। सबसे छोटा जिला है तो यहीं पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। कभी कभी आंकड़ा भी पूछ लेता है, तो 1880 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। दूसरे स्थान पे पटना का आता है, तो यह भी याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछे तो वह कैमूर का है, 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। कैमूर जो है ये यहाँ पे है, इसको याद रखिएगा। ये बिहार का, ये दक्षिण में स्थित, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये कैमूर है, ठीक है, यूपी से सटा हुआ है। यहाँ सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व है 488। दूसरे स्थान पे जमुई है। कभी कभी पहले और दूसरे स्थान को भी पूछ लेता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो बिहार से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको याद रखना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी ने कहा था कि सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप हट जाया कीजिए, तो देखिए जो भी फैक्ट बिहार में बीपीएससी में पूछे जाते हैं, बीपीएससी से संबंधित या बिहार दरोगा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार से रिलेटेड, उसको मैं एक एक कर शॉर्ट वीडियो के रूप में आपके पास लेकर आ रहा हूँ। आप प्रत्येक दिन मेरे उस वीडियो को देखिए। एग्ज़ाम हॉल में आपको ज़रूर इससे लाभ होगा। लास्ट में यही कहेंगे कि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जाकर बताइए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, और बिहार से रिलेटेड या करंट से रिलेटेड और किस तरह का आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट में लिखिए, हम उस तरह के वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।